सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आरकेजीएस क्लासेस में। आज हम आधुनिक भारत इतिहास के विविध वाला टॉपिक करेंगे। जो अब तक पढ़ाए हैं उसी में सब टॉपिक मिक्स है, जो यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो पहला है रविन्द्रनाथ टैगोर, बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, सी है सरोजिनी नायडू और डी है अरविंद घोष। तो जो आनंद मठ के लेखक हैं ये बेसिकली हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो पहला है महात्मा गांधी, बी है जयप्रकाश नारायण, सी है विनोबा भावे और डी है राम मनोहर लोहिया। तो जो भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था वो प्रारंभ किया था विनोबा भावे ने। तो दो का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो पहला है महात्मा गांधी, बी है रविंद्रनाथ टैगोर, सी है राधा कृष्ण और डी है अरविंद घोष। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अरविंद घोष, यानी आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की प्रवर्तक थे, यानी जो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना की थी 1784 में, वो किसने की थी? तो पहला है वारेन हेस्टिंग, बी सर विलियम जोन्स, सी जेम्स मैकिन्टॉश और डी जेम्स प्रिंसेप। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा विलियम जोन्स ने जो है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारत का संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो पहला है साइमन आयोग का प्रस्ताव, बी है कैबिनेट मिशन योजना, सी है माउंटबेटन योजना और डी है क्रिप्स प्रस्ताव। तो जो भारतीय संविधान सभा जो गठित की गई थी वो गठित की गई थी कैबिनेट मिशन योजना के तहत। तो 5 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो पहला है सीवी रमन, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी एच खुराना और डी अमर्त्य सेन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो पहला है चित्रा, बी है गोदान, सी है डाकघर और डी है आनंद मठ। तो जो वंदे मातरम लिया गया है ये लिया गया है आनंद मठ से। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो पहला विक्रम संवत, बी है कलि संवत, सी है शक संवत और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग आधारित है वो आधारित है शक संवत पर। तो 8 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तविक कौन था? तो पहला एडवर्ड लुटियंस, बी एंटोनिन रिमंड, सी रॉबर्ट टो रस्टसेन और डी हर्बर्ट बेकर्स। तो दिल्ली का जो सचिवालय है वो जो वास्तविक था वो था लुटियंस। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो पहला है चित्रा, बी है कपाल कुंडला, सी है द कोर डांसर और डी है चित्रांगदा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की जो कृति नहीं है वो है कपाल कुंडला। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था, यानी कौन सा एक्ट था? तो पहला 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, बी 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, सी 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम और डी 1919 का भारत सरकार अधिनियम।
तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1892 का भारत शासन अधिनियम यानी भारत परिषद अधिनियम, आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? तो पहला है एल्गिन, बी है कर्जन, सी है मिंटो और डी है रीडिंग। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा रीडिंग के समय, यानी आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में शामिल था? तो पहला है एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर, बी ए एफ एस ग्राउसे और एगन, सी आर एफ चिसोल और एच इरविन, डी है जी बिटेट और स्विंग फान जेवर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा लुटियंस और बर्ड बेकर, एडवर्ड बेकर, आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय केंद्र बना? तो पहला मदन मोहन मालवीय, बी है लॉर्ड डफरिन, सी है एनी बेसेंट और डी है ईश्वरचंद विद्यासागर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा एनी बेसेंट, यानी आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? तो पहला एनी बेसेंट, बी है सरोजनी नायडू, सी है विजय लक्ष्मी पंडित और डी है मैडम भीकाजी कामा। तो जो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन है वो जो तैयार किया था वो तैयार किया था मैडम भीकाजी कामा ने। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं? तो पहला है प्रेमचंद, बी है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बी है मैथिली शरण गुप्त और डी है फणीश्वर नाथ रेणु। तो देवदास की जो रचना की थी उपन्यास की वो बेसिकली शरत चंद्र उपाध्याय ने की थी। तो 16 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? तो पहला है शरत चंद्र चटर्जी, बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, सी है रविन्द्रनाथ टैगोर और डी है तारा शंकर बंदोपाध्याय। तो चित्रा उपन्यास का जो लिखा है वो लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो 17 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं? तो पहला है प्रेमचंद, बी है फणीश्वर नाथ रेणु, सी है जयशंकर प्रसाद और डी है महादेवी वर्मा। तो प्रेम पचीसी बेसिकली मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्षुधित पाषाण यानी हंगरी स्टोन्स के रचयिता कौन है? तो पहला जयशंकर प्रसाद, बी है शरत चंद्र चटर्जी, सी है रविन्द्रनाथ टैगोर और डी है प्रेमचंद। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। विश्व इतिहास की झलक यानी ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता हैं? तो पहला जवाहरलाल नेहरू, बी है महात्मा गांधी, सी है लियो टॉल्स्टॉय और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के जो लेखक हैं वो लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाई हुई? तो पहला मुंबई, बी है लखनऊ, सी है कोलकाता और डी है साबरमती। तो जो आईएनसी का जो अधिवेशन हुआ था कोलकाता में वहीं पर जो है जनगण मन पहली बार गाया गया था। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी यानी कोलकाता। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो पहला दादा भाई नौरोजी, बी है सैयद अहमद खां, सी है रविन्द्रनाथ टैगोर और डी है जेम्स हिक्की। तो पहला समाचार पत्र जो शुरू किया था वो शुरू किया था जेम्स हिक्की ने। तो 22 का राइट आंसर होगा
आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो पहला राजेंद्र प्रसाद, बी है राम मनोहर लोहिया, सी है मंसूर आलम और डी है मोहम्मद अली जिन्ना। तो द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री के जो लेखक हैं वो लेखक हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो पहला है रविन्द्रनाथ टैगोर, बी है मुल्कराज आनंद, सी है शरत चंद्र चटर्जी और डी है विष्णु शर्मा। तो पोस्ट ऑफिस जो लिखा है वो लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से किसे इस्पात का चौखाटा यानी स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई? तो पहला है भारतीय नागरिक सेवा आईसीएस, बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सी है स्वराज पार्टी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टील फ्रेम जो कहा जाता है वो कहा जाता है भारतीय नागरिक सेवा यानी इंडियन सिविल सर्विसेज को। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। गोदान किसकी रचना है? तो पहला है प्रेमचंद, बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, बी है धर्मवीर भारती और डी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो जो गोदान की रचना है वो प्रेमचंद ने की थी। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। भारत भारती के रचनाकार हैं? तो पहला महादेवी वर्मा, बी है रामधारी सिंह दिनकर, सी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी है मैथिली शरण गुप्त। तो भारत भारती की जो रचना की थी वो की थी मैथिली शरण गुप्त ने। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। सैंडल आयोग का संबंध किससे था? तो पहला है न्याय से, बी है राजस्व प्रशासन, सी है पुलिस प्रशासन और डी है शिक्षा। तो जो सैंडलर आयोग बना था वो बनाया था शिक्षा के लिए। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? तो पहला पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स एक्ट 1909, बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, सी मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट 1919 और डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत में जो प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई थी वो लागू किए थे भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था? तो पहला है फखरुद्दीन अली अहमद, बी है मोहम्मद अली जिन्ना, सी है अबुल कलाम आजाद और डी है अली बंधु ने। तो जो खिलाफत आंदोलन आरंभ किया था वो किया था अली बंधु ने। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो पहला है डलहौजी, बी है करजन, सी है बिलेसली और डी है कॉर्नवालिस। तो भारत में जो सिविल सेवा का जो सूत्रपात किया था वो किया था कॉर्नवालिस ने। तो 31 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी यानी कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई। दूसरा है राजा जॉर्ज पंचम तथा रानी मरी ने 1911 में दिल्ली दरबार रखा। तो बताना है कौन से कथन सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 32 का वो हो जाएगा आपका केवल और केवल 2 यानी आंसर नंबर बी यानी राजा जॉर्ज पंचम तथा रानी मरी ने 1911 में दिल्ली दरबार रखा था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की? तो पहला गिरीश चंद्र घोष, बी है हरीश चंद्र मुखर्जी, सी है एस एन बनर्जी और डी है शिशिर कुमार घोष। तो अमृत बाजार पत्रिका की जो स्थापना की थी वो की थी शिशिर कुमार घोष ने। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो पहला है न्यू इंडिया, बी है लीडर, सी है यंग इंडिया और डी है फ्री प्रेस जर्नल। तो उदारवादी जो थे उन नीतियों का जो प्रचारक था वो था बेसिकली लीडर, यानी मदन मोहन मालवीय का लीडर। ये मदन मोहन मालवीय की कृति। तो 34 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। झंडा गीत किसने लिखा? तो पहला रविन्द्रनाथ टैगोर, बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, सी है मैथिली शरण गुप्त और डी है श्यामलाल गुप्ता पार्षद। तो झंडा गीत जो लिखा था वो लिखा था श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। नागरिक सेवाओं यानी सिविल सर्विसेज के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया। तो पहला 1833 में, बी 1853 में, सी 1858 में और डी 1882 में। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1853, आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी है 1786 का चार्टर एक्ट, बी है सी है 1793 का चार्टर एक्ट और डी है 1813 का चार्टर एक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1786 का चार्टर एक्ट, यानी आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं? तो पहला रविन्द्रनाथ टैगोर, बी तारकनाथ गंगोपाध्याय, सी है स्वर्ण कुमारी और डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो दुर्गेश नंदिनी के जो लेखक हैं वो लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो पहला अरुणा आसिफ अली, बी कमला रानी सिंह, सी तारकेश्वरी सिंह सिन्हा और डी है राबड़ी देवी। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अरुणा आसिफ अली, यानी आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। वंदे मातरम गीत लिखा था? तो पहला रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बी नव गोपाल मित्रा ने, सी है बंकिम चंद्र चटर्जी ने और डी है गिरीश चंद्र घोष ने। तो वंदे मातरम के जो लेखक हैं वो लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? यानी उड़ीसा जो है बिहार से कब अलग किया गया? तो पहला है 1930, बी है 1933, सी है 1936 और डी है 1937 में। तो जो उड़ीसा अलग हुआ था बिहार से वो हुआ था 1936 में। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो पहला है पुस्तक, दूसरा है लेखक। तो पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। तो इसके जो रचयिता हैं वो है ताराचंद, यानी ए में होगा 1। दूसरा है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। इसके जो लेखक हैं वो हैं के दत्ता। तो बी में हो जाएगा 4। तीसरा है प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। तो इसकी जो रचना की थी वो की थी राजा राम मोहन राय ने। तो सी में हो जाएगा 3। उसके बाद बचा है आवर इंडियन मुसलमान्स। इसके जो लेखक हैं वो है डब्ल्यू हंटर। तो बी में हो जाएगा 2। तो ए में 1, तो ए में 1, बी में 4, सी में 3 और डी में 2 सिर्फ क्वेश्चन नंबर ए में है। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 1878 का
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो पहला है रिपन, बी है लिटन, सी है कर्जन और डी है मिंटो ने। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो रद्द किया था वो रद्द किया था रिपन ने। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो पहला रामनाथपुरी, बी है जीडी कुमार, सी है लाला हरदयाल और डी है तारकनाथ दास। तो फ्री हिंदुस्तान की जो अखबार की शुरुआत की थी वो शुरुआत की थी तारकनाथ दास ने। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। इंडियन अर्नेस्ट के लेखक थे, कौन है? तो पहला है दादा भाई नौरोजी, बी है एनी बेसेंट, सी है लाला लाजपत राय और डी है वेलेंटाइन सिरोल। तो इंडियन अर्नेस्ट के जो लेखक है वो है दादा भाई नौरोजी। तो 45 सॉरी दादा भाई नौरोजी नहीं बल्कि वेलेंटाइन सिरोल। तो 45 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे, तो पहला है सीबी रमन पिल्ले, बी सी एन मुदालियर, सी है के रामकृष्ण पिल्ले और डी है सी आर रेड्डी। तो स्वदेश वाहिनी के जो संपादक थे वो संपादक थे के रामकृष्ण पिल्ले। तो 46 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपता था? तो पहला है अंग्रेजी भाषा, बी है गुजराती भाषा, सी है तमिल भाषा और डी है उर्दू भाषा में। तो जो इंडियन ओपिनियन है महात्मा गांधी की, ये जो है वो उर्दू भाषा में नहीं छपती थी। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास का विशेष जोर दिया गया था? तो पहला है बालिका शिक्षा, बी है उच्च शिक्षा, सी है प्राथमिक शिक्षा और डी है तकनीकी शिक्षा। तो हंटर कमीशन में जिस पे जोर दिया गया है वो दिया गया है प्राथमिक शिक्षा पर। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो पहला चार्टर एक्ट 1833, बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति प्रदान की गई थी ये प्रदान की गई थी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था? तो पहला है विली जिली, बी है हिटिंग, सी है जॉन एडम्स और डी है डलहौजी। तो प्रेस पर जो सेंसरशिप लागू किया था सबसे पहले वो लागू किया था विली जिली ने। तो 50 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? तो पहला हड़प्पनी, बी है बंगाल विभाजन, सी है स्थायी बंदोबस्त और डी है सहायक संधि। तो जो सबसे बाद में घटना घटी थी वो घटी थी बंगाल का विभाजन यानी 1905। वहीं स्थायी बंदोबस्त 1793। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ दिया है समाचार पत्र और दूसरी तरफ दिया है संपादक। तो पहला है हिंदू। तो हिंदू के जो संपादक थे वो संपादक थे जो है जी सुब्रमण्यम अय्यर। तो ए में हो जाएगा 3। दूसरा है सुधारक। तो सुधारक जो संपादक थे वो संपादक थे गोपाल कृष्ण गोखले यानी बी में हो जाएगा 2। तीसरा है वॉइस ऑफ इंडिया। तो वॉइस ऑफ इंडिया के जो संपादक थे वो संपादक थे दादा भाई नौरोजी यानी सी में हो जाएगा 1। बचा बंगाली। तो बंगाली के जो संपादक थे वो थे एस.एन. बनर्जी। तो डी में हो जाएगा 4। तो पहले में 3
दूसरे में 2, बी में 2, सी में 1 और डी में 4। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी है चार्टर एक्ट 1853, सी है भारत सरकार अधिनियम 1935 और डी है भारतीय संविधान। तो भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वो हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। तो 53 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो पहला बाल गंगाधर तिलक, बी है दादा भाई नौरोजी, सी है मोतीलाल घोष और डी है सुरेंद्र बनर्जी। तो पत्रकार का जो कर्तव्य निर्वहन करते हुए जो पहली बार जेल गए थे वो जेल गए थे बाल गंगाधर तिलक। तो 54 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। मैडम भीकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। दूसरा है मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही थी। तीसरा है मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। तो कौन से कथन सही है? तो 55 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा केवल 2 और 3। यानी मैडम कामा जो थी वो दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही, साथ ही उनके माता पिता फारसी थे। तो 55 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो पहला सी राजगोपालाचारी, बी है राजेंद्र प्रसाद, सी है माउंटबेटन और डी है कैनी। तो स्वतंत्र भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था वो गवर्नर जनरल था सी राजगोपालाचारी। तो 56 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? तो पहला रविन्द्रनाथ टैगोर, बी है मुंशी प्रेमचंद, सी है कालिदास और डी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो गोदान और जो गबन के लेखक हैं वो है मुंशी प्रेमचंद दास। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के संस्थापक थे। तो पहला डॉक्टर राधाकृष्णन, बी है गांधी जी, सी है मदन मोहन मालवीय और डी है इनमें से कोई नहीं। तो BHU के जो संस्थापक थे वो संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। तो 58 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? तो पहला जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, सी अबुल कलाम आजाद और डी है सरोजनी नायडू। तो गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टी के जो लेखक हैं पार्टीशन वो लेखक हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? तो पहला है अमीर अली, बी बदरुद्दीन तैयब जी, सी है सैयद अली खान और डी है सर सैयद अहमद खान। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सर सैयद अहमद खान आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार पर एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया यानी समाप्त कर दिया गया। दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। तो कौन से कथन सही हैं? तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी केवल 2 कथन सही हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में
उल्लेख किया? तो पहला भील विद्रोह, बी है रंगपुर एवं दीनापुर विद्रोह, सी है विष्णुपुर एवं बीरभूम विद्रोह और डी है सन्यासी विद्रोह। तो जो आनंद मठ में जो उल्लेख है वो है सन्यासी विद्रोह का। तो 62 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा के लेखक कौन है? तो पहला है वीर सावरकर, बी है एनी बेसेंट, सी है रामकृष्ण परमहंस और डी है स्वामी विवेकानंद। तो लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा के जो लेखक है वो है स्वामी विवेकानंद। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। तो सूची 1 में है समाचार पत्र और दूसरी तरफ है प्रारंभ करने वाले। तो पहला है बॉम्बे क्रॉनिकल। तो बॉम्बे क्रॉनिकल के जो संपादक थे वो संपादक थे फिरोज शाह मेहता। तो ए में हो जाएगा 3। दूसरा है कॉमन व्हील। तो कॉमन व्हील की जो संस्थापक प्रारंभ की थी वो की थी एनी बेसेंट ने। तो बी में हो जाएगा 1। सी है लीडर। तो लीडर के जो संपादक थे वो थे मदन मोहन मालवीय। तो सी में हो जाएगा 2। उसके बाद है सर्च लाइट। तो सर्च लाइट के जो संपादक थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो डी में हो जाएगा 4। तो ए में 3, सिर्फ सी वाले में है, बी में 1, सी में 2, डी में 4, बाकी किसी में नहीं है। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ दिया प्रसिद्ध भारतीय लेखक और दूसरी तरफ दिया है भाषा। तो पहला है राजा राव। तो इनकी तरफ दिया है तेलुगु और दूसरी तरफ बी है गोविंद त्र्यंबकम देश पांडे, ये है मराठी। सी है सुब्रमण्यम भारती, ये है तमिल और डी है तारा शंकर जोशी, ये है गुजराती। तो जो सुमेलित नहीं है वो है राजा रवि, ये तेलुगु नहीं है। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वारन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किए। दूसरा है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और तीसरा है भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी 1860 में लागू हुई। तो बताना है कौन से कथन सही है। तो 66 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी 2 और 3 गलत सही हैं। पहला जो है ये गलत है क्योंकि जो नियमित पुलिस बल की स्थापना की थी वो वारेन हेस्टिंग नहीं बल्कि कॉर्नवालिस के समय हुई थी। तो 66 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पहला है प्रांतीय स्वायत्तता का उपबंध था। दूसरा है एक संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था। तीसरा है केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था। बताना है उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। तो 67 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, यानी 2 और 3 सही हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो वारन हेस्टिंग के समय आया था। बी है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसका संबंध डलहौजी से है। सी है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसका संबंध कर्जन से है। और डी है एल्बर्ट बिल, इसका संबंध रिपन से है। तो जो सुमेलित नहीं है वो है आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कर्जन नहीं बल्कि ये है रिपन। रिपन ने इसे समाप्त किया था, आया था लेटन के समय। तो 68 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन 69। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी। तो पहला है गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन समिति यानी एबोल्यूशन ऑफ डायरकी। दूसरा है
गवर्नरों को विधायी प्रक्रियाओं में निषेधाधिकार यानी वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना। तीसरा है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति। तो कौन से कथन सही है? तो 69 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1 और 2 यानी आंसर नंबर बी। तीसरा कथन वो है गलत है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो पहला है वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। बी है जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना और वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। सी है भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ। और डी है भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जो है आंसर नंबर ए, यानी जो संविधान सभा है प्रांतीय सभाओं के द्वारा, ये भारत की संविधान सभा द्वारा चुनी गई थी। ये वाला पहला कथन सही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी। तो पहला है भारत परिषद अधिनियम 1909, बी है भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1935, डी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919, आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। तो पहला है कर्जन, उसके बाद है चेम्सफोर्ड, तीसरा है हार्डिंग और डी है इरविन। तो बताना है इनका कालक्रम। तो जो सबसे पहले आया था वो आया था जो है लॉर्ड कर्जन। तो पहले में हो जाएगा ए, तो बी डी खत्म। उसके बाद आया था लॉर्ड हार्डिंग, तो एक, उसके बाद होगा 3। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बी में 3 दूसरे में नहीं है, 1 3 2 4 यानी आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। कथन ए है 1916 में मौलाना मोहम्मद अली तथा अबुल कलाम आजाद ने विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। कारण है विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रालोट एक्ट को पारित कर दिया था। तो पहला है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर जो है ए का स्पष्टीकरण नहीं है। सी है ए सही है आर गलत है। डी है ए गलत है और आर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पहला वाला, जो कथन है वो गलत है लेकिन कारण जो है वो सही है, यानी आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। 1854 की उड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था। तो पहला है देशीय भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना। बी है भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार। सी अंग्रेजी भाषा के माध्यम का प्रयोग कर लोगों में साक्षरता को बढ़ाना। डी है परंपरागत भारतीय शिक्षा में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा तर्क बुद्धिवाद का प्रवेश करवाना। तो उड डिस्पैच जो आया था उसका जो मेन लक्ष्य था वो था अंग्रेजी भाषा के माध्यम का प्रयोग कर लोगों में साक्षरता बढ़ाना। तो 74 का राइट आंसर होगा, सॉरी ये कथन गलत है। इसका राइट आंसर होगा परंपरागत भारतीय शिक्षा में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा तर्क बुद्धिवाद का प्रवेश कराना। तो 74 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। डी भी नहीं होगा, सॉरी इसके लिए होगा भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार करने के लिए जो है वो डिस्पैच आया था। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। 1942 के क्रिप्स मिशन का महत्वपूर्ण पहलू था। तो पहला है भारत को किसी भी कोर्ट की स्वायत्तता देने की शर्त थी कि सभी भारतीय राज्यों को भारत संघ में शामिल होना होगा। बी है द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। सी है
विश्व युद्ध के पश्चात भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता तथा प्रभुत्व का दर्जा प्रदान करने की शर्त। और डी है संपूर्ण भारत संघ के लिए एक ही संविधान की संरचना करना, किसी भी प्रांत के लिए पृथक संविधान का न होना, सभी प्रांतों को संचय संविधान मान्य होगा। तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना, यानी आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। 1935 के भारत अधिनियम एक्ट द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजी की असली मंशा थी। तो पहला है राजसी प्रांतों पर और अधिक व प्रत्यक्ष राजनीतिक व प्रशासनिक नियंत्रण रखना। बी है उपनिवेश के प्रशासन में राजाओं को सक्रिय रूप से शामिल करना। सी है अंग्रेजों द्वारा समस्त राजसी प्रांतों के संपूर्ण राजनीतिक व प्रशासनिक अधिग्रहण को अंततः प्रभावी बनाना। और डी है राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसका जो असली मंशा थी वो थी राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। तो 76 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्य चारण के स्थान पर विभाग या विभागीय वांछित पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया? तो पहला है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, बी है गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, सी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और डी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो 77 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो पहला है भारत के उपनिवेशीय सरकार के अधिनियम और सूची 2 में है प्रावधान। तो पहला है चार्टर एक्ट 1813। तो इसमें जो प्रावधान था वो था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। तो ये में हो जाएगा 2, यानी भारत में कंपनी के व्यापार का एकाधिकार समाप्त करना। तो ए में होगा 2। दूसरा है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इसका जो मकसद था वो था कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंधन से संबंधित सभी पत्राचार व दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया। तो बी में होगा 4। तीसरा है एक्ट ऑफ 1858। तो इसमें जो था वो था शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया, यानी सी में हो जाएगा 3। बचा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इसमें था भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। तो डी में हो जाएगा 1। तो ए में 2 पहले में है और सी में है, तो बी और डी नहीं होगा। बी में 4 केवल पहले में है, सी में 3 और डी में 1। तो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। भारत विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। तो पहला है क्रिप्स मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, बी है राजगोपालाचारी फार्मूले को अस्वीकार करने के साथ ही, सी है कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही और डी है बेबल प्लान को अस्वीकार करने के साथ ही। तो भारत विभाजन टालने का जो
अंतिम अवसर समाप्त हुआ था वो हुआ था जो है कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने से। तो 79 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है मैच कराना है। तो एक तरफ दिया है व्यक्ति और दूसरी तरफ दिया है विषय। तो पहला है मैकडोनाल्ड। तो जो मैकडोनाल्ड है ये संबंधित है अगस्त प्रस्ताव से। तो ए में होगा 3। दूसरा बी है लिन लिथुगो। इसका जो संबंध है लिन लिथुगा ए में होगा 2। यानी जो मैकडोनाल्ड था ये आया था बेसिकली कम्युनल अवार्ड से, और जो लिन लिथुगो था ये आया था अगस्त प्रस्ताव, यानी बी में होगा 3। तीसरा है सी डलहौजी। तो डलहौजी ने जो है वो शुरू की थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। तो सी में हो जाएगा 1। उसके बाद है चेम्सफोर्ड। इसने की थी डोयर की यानी द्वैत शासन। तो डी में हो जाएगा 4। तो ए में 2, सी और डी में है। बी में 3, बी में 3 दोनों में सी डी, और सी में 1। तो सी में 1 केवल सी वाले में है। तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। दूसरा है सी आर दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वो जेल में थे। तीसरा है एलन एक्टिव होम यानी एव होम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने। और चौथा है अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो बताना है कौन से कथन सही है। तो 81 का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा केवल 2 और 4, आंसर नंबर बी। यानी सरोजनी नायडू नहीं बल्कि एनी बेसेंट जो है प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी। लेकिन जो सरोजनी नायडू थे ये प्रथम भारतीय कांग्रेस महिला अध्यक्ष थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी विशेषता नहीं थी। तो पहला है केंद्र सरकार के साथ ही राज्यों में द्वैत शासन दायर की। बी है द्विसदीय विधानमंडल। सी है प्रांतीय स्वायत्ता। और डी एक अखिल भारतीय संघ। तो 82 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दायर की शासन। यानी जो 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था उसमें द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया था। तो 82 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला। तो पहला है 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। बी 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट। सी 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। और डी है 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो जो सबसे कम समय तक जो चला था वो चला था 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। इस प्रस्ताव मई में आया। इसका जो प्रस्ताव वो मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघ राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण का संबंध है। तो पहला साइमन कमीशन से, बी है गांधी इरविन पैक्ट से, सी है क्रिप्स मिशन से, और डी है कैबिनेट मिशन से। तो 84 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कैबिनेट मिशन, आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्यवाद धराशायी हो रहे थे एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी। तो पहला है वारेन हेस्टिंग, बी है कॉर्नवालिस, सी है बेलेजली, और डी है लॉर्ड हेस्टिंग। तो क्वेश्चन नंबर 85 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग, आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था। तो पहला अब्दुल कलाम आजाद, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है सरदार पटेल, और डी है महात्मा गांधी। तो कैबिनेट मिशन योजना के जो पक्ष में थे
वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 86 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है, एक तरफ दिया है पुस्तक और दूसरी तरफ दिया है लेखक। तो पहला है द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इसको जो लेखक है वो है विनायक दामोदर दास सावरकर, यानी ए में हो जाएगा 4। दूसरा है आनंद मठ। तो इसके जो लेखक हैं वो थे बंकिम चंद्र चटर्जी, तो बी में होगा 3। सी है लाइफ डिवाइन। इसको जो लेखक हैं वो है रविन्द्रनाथ टैगोर, तो सी में हो जाएगा 1। उसके बाद है साधना। इसके लेखक हैं अरविंद घोष, तो डी में होगा। सी जो लाइफ डिवाइन ये अरविंद घोष ने लिखी थी, और जो साधना है ये बंकिम चंद्र सॉरी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। डी में हो जाएगा 1। तो ए में 4, बी में 3, सी में 2, एक डी में 1, ये हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो पहला है थियोडोर बेक, ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से संबंध थे। बी एल्बर्ट बिल, ये रिपन से संबंध थे। डी फिरोज शाह मेहता, इनका संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है। और डी बदरुद्दीन तैयब, ये मुस्लिम लीग। तो कौन सुमेलित है? तो 88 में जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1, 2, 3। ये बदरुद्दीन तैयब जो है ये मुस्लिम लीग से संबंध नहीं थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या होगा? तो पहला है वुड एजुकेशन डिस्पैच, बी है मैकाले का मिनट्स ऑफ एजुकेशन, सी है द सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट, और डी है हंटर आयोग। तो जो सबसे पहले आया था वो आया था जो है मैकाले मिनट्स। तो सबसे पहले होगा 2, तो पहले में 2 है और बी में 2 है, तो डी नहीं होगा। उसके बाद जो आया था वो आया था वुड डिस्पैच 1854, तो उसके बाद होगा 1, इसमें भी 1 है। उसके बाद आया था दी सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट, नहीं हंटर आयोग आया था, तो ये हो जाएगा 4। तो 89 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो पहला है दयानंद सरस्वती, बी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी है राम मोहन राय, और डी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो सोम प्रकाश जो समाचार पत्र प्रकाशित किया था वो प्रकाशित किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो 90 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेशी राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? तो पहला रजनीकांत सिंह, बी द्विजेंद्र लाल राय, सी मुकुंद दास, और डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो क्वेश्चन नंबर 91 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला लिखा था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं? तो पहला है सेना का सुधार से, बी सती प्रथा की समाप्ति से, सी अंग्रेजी शिक्षा से, और डी है स्थायी बंदोबस्त से। तो जो मैकाले का संबंध है वो है अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से। तो 92 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से किसने सुबह आजादी नामक कविता लिखी? तो पहला है साहिर लुधियानवी, बी है फैज अहमद फैज, सी अबुल कलाम आजाद, और डी है मोहम्मद इकबाल। तो सुबह आजादी जो लिखी थी वो लिखी थी फैज अहमद फैज ने। तो 93 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से कौन एक जनरल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? तो पहला अल हिलाल, बी है कामरेड, सी द इंडियन सोशोलॉजिस्ट, और डी है जमींदार। तो अबुल कलाम आजाद ने जो प्रकाशित किया था वो प्रकाशित किया था अल हिलाल। तो 94 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। 95 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो पहला है लेखक, दूसरे तब दिया है रचनाकार। तो पहला है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इन्होंने जो लिखी थी वो लिखी थी नील दर्पण। तो ए में होगा 3। उसके बाद है दीन बंधु मित्र, इन्होंने जो लिखी थी वो लिखी थी तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो लिखा था वो लिखा था देवी चौधरानी। तो ए में हो जाएगा 2। उसके बाद है दीन बंधु मित्र, इसने लिखी थी इन्हें लिखा था नील दर्पण। तो बी में हो जाएगा 3। उसके बाद है प्रेमचंद, तो इन्होंने लिखा था प्रेमचंद ने शतरंज के खिलाड़ी। तो सी में 1। तो ए में 2, बी में 3 और सी में 1 जो है वो है आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो पहला है अवा आसफ अली, बी है एनी बेसेंट, सी है सरोजिनी नायडू और डी है विजय लक्ष्मी पंडित। तो गोल्डन थ्रेशोल्ड के जो रचनाकार थी वो थी सरोजिनी नायडू। तो 96 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो पहला है इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है, बी है इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच युद्ध का अभिलेख है, सी है इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 97 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। ये कार्ल मार्क्स ने कहा था इतिहास के बारे में। तो 97 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो पहला 1857, बी 1881, सी 1885 और डी है 1905। तो 98 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1857। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। 99 है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। तो एक तरफ दिया है समाचार पत्र और दूसरी तरफ दिया है भाषा। तो पहला है भारत मित्र। तो ये जो प्रकाशित हुआ था ये हुआ था हिंदी में। तो ए में हो जाएगा 3। दूसरा ये है राष्ट्रमत, ये प्रकाशित हुआ था मराठी में। तो बी में हो जाएगा 4। तीसरा दिया है प्रजामित्र, ये प्रकाशित हुआ था गुजराती। तो सी में हो जाएगा 3 और डी है नायक, ये प्रकाशित हुआ था जो है बंगाली में। तो डी में हो जाएगा 1। तो ए में 3, बी में 4, सी में 2, डी में 1 केवल सी में है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? तो पहला है सुशिक्षित व्यक्ति या नैतिक दायित्व है कि वह शोषित या निर्धनों का उत्थान करे। बी है व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में निहित है। सी है उच्च जीवन के लिए ब्रह्मचर्य तथा आध्यात्मिक चिंतन अनिवार्य है और डी है तीनों एबीसी के तहत सही है। तो 100 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा व्यक्ति का जो जीवन है वो सबके कल्याण में निहित है। तो 100 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रथम विद्युता का सिविल सेवा यानी कॉन्वेंटेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया सेशन किया जो कालांतर में
इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से जानी गई? तो पहला वारेन हेस्टिंग, बी है बेलेजली, सी है कॉर्नवालिस और डी है विलियम बेंटिक। तो 101 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कॉर्नवालिस ने, आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, सी है चार्टर एक्ट 1833 और डी है चार्टर एक्ट 1853। तो 102 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूनाइटेड किंगडम में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? तो पहला कंजर्वेटिव पार्टी, बी है लेबर पार्टी, सी है लिबरल पार्टी और डी है सोशलिस्ट पार्टी। तो 103 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा लेबर पार्टी, आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो पहला है 1896, बी है 1905, सी है 1930 और डी है 1947। तो वंदे मातरम जब पहली बार गाया था वो गाया गया था 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है? तो पहला विलियम बेंटिक, बी है मेटकाफ, सी है मैकाले और डी है लॉर्ड हार्डिंग और ये है लॉर्ड क्लाइव। तो समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाया था वो हटाया था मेटकाफ ने। तो 105 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। बंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? तो पहला 1851 में, बी 1861 में, सी 1871 में और डी है 1881 में। तो 106 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी यानी 1861। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। एलवर्ड बिल विवाद किससे संबंधित था? तो पहला है भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंध लागू किया जाना, बी है भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना, सी है यूरोप के लोगों को के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना और डी है आयातित सूती कपड़ों पर लगाए गए शुल्क को हटाना। तो जो इल्बर्ट बिल विवाद था वो बेसिकली यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना था। तो 107 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो पहला है स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, बी है दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया, सी है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया, डी है सत्येंद्रनाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा सफलता पाने वाले पहले भारतीय थे। तो क्वेश्चन नंबर 108 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। भारत छोड़ो यानी क्विट इंडिया का नारा किसने दिया था? तो पहला महात्मा गांधी, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है यूसुफ मेहर अली और डी है अरुणा आसफ अली। तो क्विट इंडिया का जो नारा दिया था वो दिया था यूसुफ मेहर अली ने। तो 109 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सी फार्मूला 1944 किसने बनाया था? तो पहला है जवाहरलाल नेहरू, बी है राजगोपालाचारी, सी है चित्तरंजन दास और डी है बीपी मेनन ने। तो जो CR फार्मूला बनाया था वो बनाया था राजगोपालाचारी ने। तो 110 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।